Diversity means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. Diversity का मतलब होता है ये समझना कि हर इंसान अलग है, यूनिक है और हर किसी में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है और हमें उन डिफरेंसेस को समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए। एक क्लासरूम सोचो जहां 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब सोचो, क्या आप सब बच्चे घर पे एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? क्या सबका खाना टिफिन समय होता है? क्या सब घर पे समय कपड़े पहनते हैं? क्या सब एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये नोटिस करने के लिए कि हम सब एक जैसे नहीं होते, हम सब में डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी होती किस चीज में है? लैंग्वेज, भाषा, फूड, खाना, क्लोथ्स, कपड़े, फेस्टिवल्स, त्योहार, customs and traditions, रिवाज और परंपराएं। Why do people live so differently? Let's compare two जगह, लद्दाख और केरला। लद्दाख ठंडी पहाड़ियों में, नॉर्थ इंडिया। लद्दाखी लैंग्वेज, एनिमल हर्डिंग, याक्स, शीप, बुद्धिज्म और केरला गर्मी और बारिश भारी कोस्टल एरिया। मलयालम लैंग्वेज, फिशिंग, फार्मिंग, स्पाइस ट्रेड, मोस्टली हिंदू और मुस्लिम लोग रहते हैं। उस जगह का जियोग्राफी उनके काम, खाने, कब्दन और रिलीजन को अफेक्ट करता है। टेक्स्ट बुक एक स्टोरी बताता है दो बच्चों की, समीर एक और समीर दो। समीर एक हिंदी और इंग्लिश बोलता है, स्कूल जाता है, नीट यूनिफॉर्म पहनता है, कंफर्टेबल घर में रहता है। समीर दो बंगाली बोलता है, अखबार बेचता है, सिंपल क्लोथ्स पहनता है, फुटपाथ पे सोता है। ये स्टोरी दिखाती है कि लोगों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिच या पुअर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल कितने अलग हो सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात, अलग होने के बावजूद हम एक ही देश के हिस्सा हैं, इंडिया। Diversity helps us to learn new things, respect different cultures, live in peace, celebrate many tyohars, try different yummy food. What makes us different? Reason 1. Geography. Hum kahan rehte hain Ladakh, cold mountains, herding, Buddhism, Kerala, warm seaside, fishing, spices, Hindu-Muslim Christian mix. Geography change karta hai. Food, clothes, work, traditions. Reason 2. History. Past ka impact India mein bahut log aaye. Traders, invaders, travelers. उनका culture mix हो गया हमारा culture के साथ. That's why India is so colorful and rich. Kerala. Arab and Chinese traders brought spices, ideas, and Islam. Ladakh. Buddhism came from Tibet, ancient trade route from India to Tibet. Rich culture, alag-alag festivals. Diwali, Eid, Christmas, Bihu tasty foods. Dosa, biryani, fish curry, dhepla different dance/music/art everywhere. इंडिया इक्वल साइन, एक कलरफुल थाली जिसमें सब कुछ मिलता है। टीचर्स रिस्पेक्ट, जब हम दूसरों के कल्चर के बारे में जानते हैं हम ज्यादा किंड अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं। ब्रिंग्स अस टुगेदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, celebrate different festivals, and practice different religions. But we still live together as one country. This is called unity in diversity. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, लेकिन सब मिलके एक कंट्री में प्यार से रहते हैं। इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वी आर यूनाइटेड इवन दो वी आर डिफरेंट इन मेनी वेज। ये आइडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। एग्जाम्पल से समझो यूनिटी इन डाइवर्सिटी फेस्टिवल्स। बंगाल में दुर्गा पूजा, केरला में ओनम, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, नॉर्थ इंडिया में दिवाली, ईद और क्रिसमस भारत के कई जगह मनाया जाता है। अलग अलग जगह अलग फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। लैंग्वेजेस मीन्स भाषा। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी बोलियां डायलेक्ट्स भी हैं। चेन्नई का कोई तमिल बोलता है, अमृतसर का कोई पंजाबी, लेकिन दोनों इंडियन हैं और रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। फूड मीन्स खाना। नॉर्थ इंडिया में रोटी एंड सब्जी फेमस है, साउथ इंडिया में राइस और इडली एंड सांबर फेमस है, बंगाल में फिश एंड राइस फेमस है, गुजरात में ढोकला एंड थेपला के लिए फेमस है, एंड महाराष्ट्र भाकरी पिथला एंड थेचा फेमस है। सबका खाना अलग है, लेकिन हम दूसरे स्टेट्स का खाना ट्राई करना पसंद करते हैं। यम्मी यूनिटी है, इसलिए डिलिशियस फूड है। रिलीजन इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग स्टे करते हैं। हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स एंड अदर्स। सब लोग एक साथ समय स्कूल में पढ़ते हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं और सेम ऑफिस में वर्क करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? पीस, सब लोग बिना झगड़ा एक साथ रहते हैं। रिस्पेक्ट,
दूसरे कल्चर को समझने और रिस्पेक्ट करने मिलता है नेशनल स्ट्रेंथ। इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री बनता है गुड एग्जाम्पल। दुनिया को दिखाते हैं कि अलग होने के बाद भी हम एक हैं। इंडिया की आज़ादी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रीडम स्ट्रगल के ई टाइम भी सब लोगों ने यूनिटी दिखाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब मिलके ब्रिटिश रूल के ई अगेंस्ट फाइट किया। रिच हो या पुअर, सबने मिलके आज़ादी के लिए काम किया। The British thought they could divide Indians using our differences, but the people showed they were united. Yeah, unity and diversity ka best example hai. India is like a garden full of different flowers, each one unique and beautiful. Together, they make the garden look wonderful. India एक garden जैसे है, जिसमें अलग-अलग फूल हैं, हर फूल अलग है, लेकिन सब मिलके गार्डन को सुंदर बनाते हैं। ये वर्ड्स याद रखो। डाइवर्सिटी, जब लोगन में अलग-अलग लैंग्वेज, कैप्टी, रिलीजन, कस्टम्स होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद भी लोग एक कंट्री जैसे मिलके रहते हैं। क्विक समरी, इंडिया में लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, रिलीजन, फेस्टिवल्स सब अलग हैं, फिर भी सब इंडियंस एक साथ रहते हैं। यह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी ये यूनिटी दिखाई गई थी। आज भी यही फीलिंग इंडिया को स्ट्रांग और पीसफुल बनाती है। फाइनल थॉट, तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अलग लैंग्वेज बोलते हो, अलग खाना खाते हो, अलग फेस्टिवल मनाते हो, फिर भी अगर तुम एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और साथ खेलते हो, तो वो भी तुम्हारी छोटी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। Nehru's unity in diversity. He stated that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather, it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. National Anthem. Composed by Rabindranath Tagore, the national anthem is another expression of the unity of India, referencing various regions and peoples of India in its verses.